जय श्री हरि। कार्तिक मास की कहानियाँ। पंचभीखम की कहानी। एक अंधी बुढ़िया कहती थी कि मेरे कोई घर रखोइया नहीं है, नहीं तो मैं भी कार्तिक नहाती। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज़ ऐसे कहती है, अतः इसको कोई रखोइया देना चाहिए। तब भगवान की कृपा से उसके हाथ में छलौरी हुई और छलौरी में से एक मेढक पैदा हुआ। मेढक बोला, मैं घर देखूंगा, तुम कार्तिक नहाओ। वह मेढक को घर में छोड़कर कार्तिक नहाने जाती थी। एक दिन वहाँ राजा के स्वयंवर था। सब लोग देखने जा रहे थे। मेढका भी स्वयंवर देखने चला गया। राजकुमारी 3 बार उसमें आई और तीनों बार मेढका के गले में जयमाल डाल दिए। अब तो उसका ब्याह मेढका के साथ करना पड़ गया। सब पड़ोसन कहने लगी, बुढ़िया तेरा मेढक तो बहू लेकर आ रहा है। बुढ़िया बोली, मेरी क्यों हंसी कर रही हो, वह तो कुचल कर मर गया होगा। पड़ोसन बोली, तू सच न मानो तो बाहर जाकर देख लो। जैसे ही बुढ़िया ने बाहर आकर देखा तो वह अंधी से सूझती हो गई। वह बहुत खुश हुई। एक दिन बुढ़िया बोली, बहू न जाने तेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुने न बोले न कुछ काम करे तो मेढक ही न। 2-3 दिन तक बहू सुनती रही। एक दिन बोली, सासू जी यह तुम्हारे लिए मेढक है, मेरे लिए तो कुंवर जी हैं। ये दिन में तो मेढक बने रहते हैं और रात में कुंवर हो जाते हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो आज रात को देख लेना। ऐसा कह बहू ने सास को एक कोने में छिपा दिया। रात हुई और मेढक आया। उसने अपना मेढक का चोला उतार कर सुंदर कुंवर का रूप बना लिया। अब तो मैया ने कुंवर का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा तुमने मुझसे क्यों छिपाया। बेटा बोला, माँ तुमको दोष न लगे इस कारण मैंने छिपाया था। तेरे बुढ़ापे की लाज बचाई। अब मैं तेरे सत का बेटा हूँ। बुढ़िया ने सब जगह कह दिया, मेरा यह सत का बेटा है। यह तो मेरे यहाँ मेढक का रूप धर कर आया। भगवान ने जैसे उस बुढ़िया को बेटा दिया वैसे सबको देना। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। कार्तिक नहान की दूसरी कहानी। 4 चिड़िया कार्तिक नहाई। एक ने कपड़ों का दान किया, दूसरी ने मूंग भात, तीसरी ने फलों का और चौथी ने सोने चांदी का दान किया। कार्तिक स्नान पूरा होने पर चारों चिड़िया मर गईं। उन चारों ने एक राजा के यहाँ 4 लड़कियों का जन्म लिया। जिसने कपड़े दान किए वह नित्य नई नई साड़ी पहने। जिसने खाने का दान किया था उसे नित्य नए नए तरह के पकवान मिलते थे। जिसने फलों का दान किया था उसको नित्य तरह तरह के फल खाने को मिलते थे। जिसने आभूषणों का दान किया था उसे नित्य सुंदर सुंदर आभूषण ही मिलते थे, लेकिन किसी को दूसरी चीज़ नहीं मिलती थी। वह बड़ी परेशान थी। वह पंडित के पास गई। पंडित बोला, तुम पिछले जन्म में चारों चिड़िया थी और तुम चारों कार्तिक नहाई, तो उसके पुण्य के प्रभाव से तुमने राजा के यहाँ जन्म लिया। लेकिन तुमने किसी ने कपड़ा, किसी ने सोना चांदी की और कोई फल दान दिया और किसी ने खाने का दान दिया था। इसीलिए तुम्हें अब नित्य वही वस्तुएं मिल रही हैं। इसलिए सब वस्तुओं का दान करना चाहिए। जब भी दान करना चाहिए तब सब वस्तुओं का दान करना चाहिए, नहीं जो व्यक्ति दान किया रहता वही आगे चलकर मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक स्नान की तीसरी कहानी। गुण सुन की कहानी। एक घुन था और एक सुन था। घुन जो था घुन ही करता था और सुन कार्तिक नहाने वाली स्त्रियों की धोती में लिपटकर कार्तिक स्नान कर आती थी। वह घुन से कहती, कुछ घुना कर, कुछ सुना कर, पर वह कुछ सुनता ही नहीं था। जब कार्तिक बीत गया और दोनों मर गए तब संयोगवश सुन ने राजा के घर लड़की का जन्म लिया और वही घुन ने हाथी का। लड़की ने बड़ी होने पर राजा से उसकी शादी कर दी। दहेज में वही हाथी उसको दिया, लेकिन लड़की के विदा होने पर हाथी चले नहीं। बड़ी कोशिश करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने आकर उसके कान में कहा,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ घुना कर कुछ सुना कर, परंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब क्यों रूठते हो? झट चलो। हाथी चल दिया तो यह देख सब बोले, यह कोई जादूगरनी है। इसके कुछ कहते ही हाथी चल दिया। राजकुमार बोला, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। वह बोली, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। मैं पूर्व जन्म में सुन थी और यह हाथी घुन था। मैं कार्तिक स्नान करने वाली की धोती में लिपट कर स्नान कराती और यह घुनता ही रहता था। मैं इससे कहती कि कुछ घुना कर कुछ सुना कर, परंतु इसने मेरी एक न मानी। उसी के कारण मैं राजकुमारी हुई और यह हाथी मैंने इसे पूर्व जन्म की याद दिलाई थी, सो चल दिया। राजकुमार बोला, कार्तिक स्नान से यदि ऐसा ही फल मिलता है तो चलो हम दोनों भी कार्तिक नहाया करेंगे। जो जैसी करनी करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक स्नान की अगली कहानी। स्याऊ की कहानी। एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएं थीं। वह बूढ़ा बहुओं को चैन नहीं लेने देता था। उसने एक चरखा लाकर रख दिया और बहुओं से कहता, अक्तो मानो न सकतो, कातो बहुओं कातो। उनको चैन से रोटी भी नहीं खाने देता। एक बार बहुओं ने विचार करके एक काम करना शुरू किया। धान कूट के चावल खा लेती और भूसी कोठी में भर देती। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमने भी भूसी कोठी में भर तो दी है, अब हमारे ससुर जी देखेंगे तो परेशान करेंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने दीपावली की रात मुंह काले करके चंडिका मंडिका का रूप धारण कर मूसल हाथ में लेकर वो खेत में जा पहुंची, जहां बूढ़ा शौच से निवृत्त होकर लौट रहा था। बहुओं ने बूढ़े को घर घेर लिया और बोली, अक्तो मानो न सकतो, मार ढोकरा हिकतो। कोठी के धान भूसी कर डाले तो खाऊं तेरे बेटन खाऊं। कोठी के गेहूं भूसी कर डाले, अक्तो मानो न सकतो, मार ढोकरा हिकतो। इस तरह वह बूढ़े को डराकर बहुएं जल्दी से घर आकर मुंह धोकर चुपचाप सूत काटने लगी। जब उनका बूढ़ा ससुर घर आया तो घबराहट से बोला, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? आज मुझे चंडिका मंडिका ने घेर लिया था। बच्चों को देखो तो वे सही तो हैं। बहुओं ने कहा, ससुर जी बच्चे तो सो रहे हैं। जब ससुर ने कोठी देखने को कहा तो बहुएं बोली, अरे ससुर जी, कोठी के धान तो भूसी हो गए हैं। ससुर बोला कि अब तुम लोग सूत मत काटना, अब तो अक्तो सक्तो देखकर ही काटना। मैं अक्तो सक्तो देखकर नहीं करता, इसीलिए कोठी का धान भूसी बन गया। इस तरह बहुओं को मुसीबत से छुटकारा मिला। अब तो वह होली दीपावली सूत नहीं काटती थी, अक्तो सक्तो को देखकर ही काटती थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मात की जय। तुलसी मैया की जय।